हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब सेशन। तो आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं स्टेफन स्टेफर की लिखी हुई एक पोएम एलिमेंट्री क्लास यहाँ। ठीक है, तो ये वाली पोएम को आज हम पढ़ने जा रहे हैं अपनी एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम एरिया। ठीक है, तो इस वीडियो में हम कवर करेंगे उसकी समरी, एक्सप्लेनेशन, क्वेश्चन आंसर्स, जो न्यू क्वेश्चन आंसर्स जो MCQs हैं वो कवर करेंगे इस वीडियो में। तो मेरे साथ एंड तक बने रहना, बीच में वीडियो स्किप करके मत जाना, ठीक है, वरना आपको लॉस हो जाएगा। ठीक है, तो विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम हम आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसमें बहुत अच्छी अच्छी बातें हमें बताई गई है और हाँ, इस वीडियो को पढ़ने के बाद आपके अंदर ये फीलिंग तो ज़रूर आएगी कि हाँ, मैं कितना लकी हूँ कि इतने अच्छे स्कूल में पढ़ रही हूँ या फिर पढ़ रहा हूँ और इतने अच्छे से रह रही हूँ और हर फैसिलिटीज़ मिल रही है। कंपेयर करते हैं उन बच्चों जो कस्बे एरिया में रहते हैं, जो स्लम एरियाज़ में रहते हैं, बस्ती जिसे बोलते हैं। ठीक है, तो ये सारी डिटेल एक्सप्लेनेशन मैं इस वीडियो में देने वाली हूँ। तो विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम हम आज की वीडियो शुरू करते हैं। ठीक है, उससे पहले अगर आप मेरे YouTube चैनल पे न्यू हो तो मेरा चैनल जल्दी से चल के सब्सक्राइब कर दो, ताकि मैं इसके अलावा और भी पोएम्स की या फिर और भी पोइट्री चैप्टर्स की वीडियो बनाऊँ तो आपके पास जल्दी से नोटिफिकेशन आ जाए और विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम आप उसे वॉच कर लो। ठीक है, तो स्टेफन स्पेंडर की ये जो स्टोरी है, ये स्टेफन स्पेंडर क्या है, एक इंग्लिश पोएट है। ठीक है, एनेइस्ट जो ऐसे वगैरह लिखते हैं। ठीक है, इन्होंने अपनी यूनिवर्सिटी छोड़ दी थी ऑक्सफोर्ड विदाउट अ डिग्री, वेंट टू बर्लिन इन 1913। ठीक है, ये तो था थोड़ा चैप्टर की, मैंने पोएट के बारे में बता दिया आपको। ठीक है, नाउ हम रीड करते हैं। ठीक है, नाउ हम इसका पोएम का मतलब समझते हैं। ठीक है, ये कविता एक चुंगी में स्कूल की जैसे कि स्लम एरियाज़ में स्कूल होते हैं, जैसे आपने अभी गवर्नमेंट स्कूल्स की हालत देखी होगी कितनी बेकार होती है। कुछ एरियाज़ में जो प्राइवेट स्कूल्स होती है वहाँ पे इतनी बेकार एरिया होती है। उन बच्चों को यहाँ पे बताया गया, उन बच्चों की दशा में बताई गई है कि वो कैसे रहते हैं, क्या अपने मतलब कि किस सिचुएशंस को वो हैंडल करते हैं। तो स्कूल की कक्षा का और कक्षा में बच्चों का वर्णन है, मतलब कि स्कूल एक क्लासरूम है। स्लम एरिया में जो क्लासरूम्स होते हैं, जैसे स्कूल्स होते हैं, और बच्चों की कंडीशन क्या होती है, वो सब हमें इस चैप्टर में, इस पोएम में बताई गई है। बच्चों के चेहरे सुस्त हैं। ठीक है, बच्चे क्या हैं, अब हमें जो पोएट है वो हमें बता रहे हैं कि बच्चों के चेहरे सुस्त हैं। उनकी उपस्थिति से पता चलता है कि वे अवांछित हैं, मतलब कि वो बच्चे क्या है, एकदम सुस्त मुस्त बैठे हुए हैं। जैसे हम लोग स्कूल जाते हैं बिल्कुल जोश के साथ जाते हैं और मतलब क्यूरियोसिटी रहती है कि नई नई चीज़ें सीखेंगे, बट उनकी उपस्थिति से पता चलता है कि वे अवांछित हैं, उन्हें कुछ नहीं पता है। ठीक है, बच्चों के चेहरे उदास हैं। ठीक है, बच्चों के क्या हैं, बच्चों के चेहरे उदास हैं, बेचारे इतने डरे हुए, सहमे हुए से हैं, उदास हैं। उनके माता पिता से विरासत में मिली रोगग्रस्त, मतलब मल न्यूट्रिशन, जिसको मल न्यूट्रिशन बोलते हैं, उसको रोगग्रस्त मतलब कि रोगग्रस्त शरीर है और वह गरीबी का शिकार है। अब देखते हो कि जो बच्चे गरीब होते हैं, बेचारे सही से उनको खाने को नहीं मिल पाता, 2 टाइम की रोटी नहीं मिल पाती सही से, वो कुछ ना कुछ करके अपना क्या खाली पेट रह के गुजारा चला लेते। तो यहाँ पे उन बच्चों की बात हो रही है। तो अब यहाँ पे खुद को कंपेयर करो कि गॉड ने आपको कितनी अच्छी लाइफ दी है, आपको कुछ करने का इरादा दिया है, कुछ अच्छे से करने का फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की है, खाना, जंक फूड, सब कुछ आपको मिलता है जो आप चाहते हो। बट बच्चे यहाँ पे जो पोएट में हमारे बच्चे हैं, उनके बारे में हमें पोएट बता रहे हैं कि बच्चों के चेहरे उदास हैं, वे सुस्त हैं। उनकी उपस्थिति से पता चलता है कि वे अवंचित हैं, मतलब कुछ जानते ही नहीं हैं। ठीक है, और वो मल न्यूट्रिशन है, रोगग्रस्त शरीर से, पतले दुबले से हैं। कमरे के एक छोर पर एक बच्चा बैठा है। ठीक है, पूरे क्लासरूम एक कमरा है, रूम है, वहाँ पे एक एंड जो होता है, एक छोर जो होता है, वहाँ पे एक बच्चा बैठा है जिसके पास उज्जवल आँखें हैं जो सपने में लगती हैं, मतलब कि आँखों में जो सपने में लगते हैं। गिलहरी के साथ बाहर खेल रहा है, वह मंद अंधेरे कमरे में दूसरों से अलग है। ठीक है, सारे बच्चे जो टीचर पढ़ा रहे हैं वो उसकी तरफ ध्यान दे रहा है, बट एक बच्चा जो एंड में बैठा हुआ है वो किसकी तरफ ध्यान दे रहा है, वो बच्चा उसकी तरफ ध्यान दे रहा है जो गिलहरी, बाहर जो पेड़ पे गिलहरियाँ होती हैं वो खेल रही होती हैं, वो उनकी तरफ ध्यान दे रहा है, वो सपने देख रहा है, दूसरों से अलग है। ठीक है, कक्षा की दीवारें गंदी हैं। जैसे हमारे यहाँ क्या होता है कि क्लासरूम्स होते हैं, क्लासरूम्स की जो वॉल होती हैं बहुत नीट एंड क्लीन होती हैं, बट फिलहाल बच्चे उस पर पेंसिल पेन चला के नेम वेम लिख के बेकार करते थे। बट जब न्यू स्कूल में जाते तो हमें बहुत अच्छा मिलता है। बट जो हमारे जो स्लम एरियाज़ के जो स्कूल्स का क्लासरूम होता है वो बहुत ज़्यादा गंदा होता है, और वहाँ की जो वॉल्स होती हैं वो ज़्यादा गंदी होती हैं। लोगों ने
चार्ट और चित्र दान किए हैं जो उन पे लगे हुए हैं। मतलब कि जैसे हमारे यहाँ पे नोटिस बोर्ड हो गया, बोर्ड कंपटीशन होता है, ठीक है, बोर्ड मेकिंग कंपटीशन होता है, तो उसके लिए हम आर्टिकल्स बनाते हैं। वैसे ही कुछ लोगों ने इनको क्या दान किया, कुछ चार्ट्स वगैरह दान किए, मतलब कि दिए लोगों को ताकि आप अपनी वॉल को कवर अप कर सको, ठीक है। उनमें से एक महान नाटकगर शेक्सपियर की तस्वीर है, ठीक है, जो हमारे एक ड्रामामेटिक हैं जो शेक्सपियर हैं, उनकी एक तस्वीर लगाई हुई है। उनका सिर गंजा है और उगते सूर्य से मिलता जुलता है, ठीक है, जैसे कि सनराइजिंग वाला सूरज होता है उसी की तरह उनका क्या लग रहा है, सिर गंजा है, ठीक है। तो यहाँ पे उन्होंने क्या किया है कि जो शेक्सपियर का गंजा सर है उन्होंने किससे सनराइजिंग सन से कंपेयर किया, ठीक है। तो दूसरा जो पोस्टर है वहाँ पे लगा हुआ वो ट्रिलोजी घाटी का है, एक वैली का है जिसमें फूलों से वह भरा हुआ है। तो एमसीक्यूज़ में ये पूछा जा सकते हैं कि वहाँ पे कौन कौन से पोस्टर लगे थे और वो किससे कंपेयर किए गए थे और उन पोस्टर्स में क्या था। देखो, तो 3 पोस्टर लगे थे, एक तो जो शेक्सपियर का था, दूसरा वैली का था और तीसरा क्या है, मैप का, ठीक है। कौन कौन से पोस्टर है, शेक्सपियर का पोस्टर लगा हुआ है, ड्रामामेटिक शेक्सपियर जो थे उनका पोस्टर लगा हुआ है। दूसरा क्या है, ये वैली जो हमारी घाटी होती है उसका पोस्टर लगा हुआ है जो फूलों से भरी हुई है। देखो, ये क्वेश्चन एमसीक्यूज़ में बहुत ज़्यादा पूछने जाने वाले हैं कि किससे भरी हुई है, ठीक है, जो प्रकृति के सुंदर रचनाओं का प्रतीक है। एक और दुनिया का एक नक्शा है, मतलब मैप लगा हुआ है। इन बच्चों के लिए दुनिया इन तस्वीरों में नहीं दिखाई गई है, लेकिन ये वह हैं जो वह कमरे की खिड़की से बाहर देखते हैं, ठीक है। ये बच्चे वो हैं जिन्होंने दुनिया नहीं घूमी होती है, बट जो सिर्फ अपनी चार दीवारी के अंदर ही रह के खिड़की के बाहर के मज़े लेते हैं, बस ये उन बच्चों की बातें की गई हैं। वे झुग्गियों में फंसे हुए हैं, ठीक है। वैसे ऐसे चुंगी वाले जो स्कूल्स होते हैं वहाँ पे फ्री की तो पढ़ाई होती है, बट बहुत बेकार हालत होती है वहाँ पे, तो वो बेचारे वहाँ फंसे हुए हैं। उनका भविष्य मंद और आशालीन है, उनके पास एक अंधेरा भविष्य है, क्योंकि जीवन में उनके पास कोई एमसीक्यू मतलब कि कोई ऑप्शन ही नहीं है, ऑप्शन सीमित है उनके लिए। बेचारे अगर कुछ करना चाहें तो उसके लिए पैसा लगता है, हर जगह स्कूल्स में पढ़ना चाहे तो फीस लगती है, बट बेचारे वो वैसे ही, उनके पेरेंट्स इतने परेशान हैं, वो खाना 2 वक्त की रोटी नहीं ले पाते तो कहाँ से करेंगे। बट फिर भी हमारे आईएएस ऑफिसर्स जो होते हैं ना, वो उन्हीं घरों से निकलते हैं, इतनी मेहनत करते हैं वो, ठीक है, क्योंकि जीवन में उनके पास कोई ऑप्शन नहीं होता, ठीक है। निराश जो रूप से कवर किए गए हैं, ठीक है, वह ज्ञान के उज्जवल प्रकाश से बहुत दूर है, ठीक है। वह अगर पाना ज्ञान को हासिल भी करना चाहें तो वो उस चीज़ से बहुत दूर है। इन चित्रों को समझना उनकी क्षमताओं से परे है। वह हर किसी से नफरत करते हैं और उनके लिए शेक्सपियर एक दुष्ट आदमी था, मतलब कि उन बच्चों की मेंटालिटी ऐसी थी, बच्चों के बेचारे समझ नहीं आ रहे थे, तो उनके लिए हर किसी से वो नफरत करते थे और उनके लिए शेक्सपियर एक दुष्ट आदमी था। जैसा कि कोई भी उनसे प्यार नहीं करता, वह सभी को अपराध करने के लिए मजबूर करती हैं, ठीक है। बच्चे इतने पतले होते हैं कि क्योंकि वो मल न्यूट्रिशेंट होते हैं बच्चे, तो पतले तो होंगे ही, ठीक है। बच्चे इतने पतले होते हैं कि उनके कपड़े मतलब कि कपड़े त्वचा की तरह होते हैं, जो हमारे कपड़े जो बिल्कुल नाजुक से होता है ना, वैसे उनकी त्वचा होती है, ठीक है। बच्चे, ठीक है, बहुत पतले होते हैं, ठीक है, क्योंकि वो उन सही से खाना पीना नहीं हो पाता उनका, उनके कंकाल उनके माध्यम से दिखाई देता है, ठीक है। मतलब कि उनका जो स्केलेटन होता है, जैसे बोन्स हमारी दिखने लगती हैं वैसे ही उनकी बोन्स भी दिख रही हैं। ऐसे पोषण की कमी के कारण होता है, ठीक है, उनको पोषण न्यूट्रिशंस नहीं मिल पा रहे हैं, इस वजह से होता है, ठीक है। उन्होंने स्टील से बने चश्मे पहने हैं जो सस्ते, भारी और सुविधाजनक हैं, ठीक है। अपने सपनों को पूरा करने के लिए बाहर जाने की संभावनाओं को बड़ी झुग्गियों के निर्माण से कम कर दिया गया, ठीक है। वो भी सपने देखते हैं कि मैं भी बाहर जाऊंगा, पढ़ूंगा, लिखूंगा, इतना सब करूंगा, इतना सब बनूंगा, ये बनूंगा वो, बट बेचारे क्या कर जाते हैं, हार मान जाते हैं बाद में कि वो स्कूल झुग्गी वाले स्कूल्स में ही फंसे रह जाते हैं, स्लम स्कूल्स में ही फंसे रह जाते हैं। और एक तो उनकी गरीबी होती है, बट कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इतने मतलब कि इंटेंशनली स्ट्रांग होते हैं कि कुछ भी आ जाए हमें ये करना है तो करना है, ठीक है। अपने सपनों को वो सबसे आगे रखते हैं। फिर वो क्या कहते हैं, जब से वह मालिन बस्तियों से बाहर नहीं आएंगे, ठीक है, जब से उन बस्तियों से, वो जो स्लम एरियाज़ हैं जहाँ पे अपने मुंबई में बहुत स्लम एरियाज़ हैं जहाँ पे एक के बाद एक जैसे बस्ती होती है उस तरह से, ठीक है, जब तक वो उन चीज़ों से बाहर नहीं आएंगे तब तक वह कभी नहीं जान पाएंगे कि दुनिया कैसी दिखती है, ठीक है। जैसे अगर हम घर से बाहर नहीं निकले तो हमें सब कुछ अच्छा ही लगता होगा, नहीं पता कि लोग कैसे होते हैं कैसे नहीं होते, वैसे ही उनके लिए भी कहा गया अगर ये बच्चे घर से
वहाँ से उस बस्तियों से बाहर नहीं निकले वो दुनिया नहीं देख पाएंगे कि कैसी होती है, कितनी अच्छी होती है, कितनी कलरफुल होती है। सरकारी प्रणाली जो इन मलिन बस्तियों को बनाती है इन लोगों में उनके रहने का कारण है। ठीक है, जैसे हमारे सरकार जो होती है वो इन लोगों के लिए ये फ्लैट दिलाती है, बस ये बस्तियाँ दिलाती है, बट उनके लिए फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराना ये कहाँ जाता है, ये सब भी कराना चाहिए। शिक्षा का जो ऐसा स्तर होता है ये इन्हें जो बस्तियाँ होती है रहने के लिए मजबूर करती हैं। ठीक है, इन बस्तियों के कारण ही वह शिक्षा अच्छे से प्राप्त नहीं कर पाते, जिसकी वजह से उनकी उज्जवल भविष्य की कामना क्या हो जाती है, कम हो जाती है। उन्हें इन बस्तियों से परे सपने देखने का अधिकार नहीं दिया जाता। ठीक है, अब जो लड़की होगी तो लड़की के लिए क्या कहेंगे कि आप पढ़ो नहीं, क्या होगा पढ़ के, शादी के लिए पैसे नहीं जोड़ पा रहे तो पढ़ाई के लिए कहाँ से जोड़ेंगे। मोस्टली पेरेंट्स जो गरीब होते हैं वो यही कहते हैं अपनी लड़कियों से। ठीक है, तो उनको तो बाहर के सपने देखने का भी अधिकार नहीं दिया जाता। ठीक है, उन्हें बस्तियों तक ही सीमित कर दिया जाता है। ठीक है, कभी अधिकारियों से, अब बताए पोएट हम लोग से क्या कह रहा है, पोएट कह रहा है अधिकारियों से, इन जुंगियों से इन बच्चों को बाहर जाने की अनुमति देने का अनुरोध करता है। ठीक है, जो अधिकारी लोग होते हैं, ऑफिसर्स लोग होते हैं, वो इन बच्चों को उस चुंगी वाले स्लम एरिया से बाहर ले जाने का अनुरोध करता है, ताकि क्लासरूम की दीवारों पर बने जो मैप्स हैं उनके लिए एक वास्तविक बन जाएं। ठीक है, उनको क्या लगता है कि सिर्फ पेंटिंग है और कुछ नहीं है, बट जब वो वहाँ से निकलेंगे, उस स्लम एरिया से निकलेंगे, तो उन्हें भी पता चलेगा कि देखो वर्ल्ड कितना अच्छा है। उन्हें मतलब कि जो बस्तियों के बजाय हरे खेत में जाना चाहिए। ठीक है, बस्तियों की जगह हरे हरे खेत कितने अच्छे लगते हैं, उनको एक पॉजिटिविटी आती है उसको देख के। ठीक है, समुद्र तटों की धूप, गर्म खेत और की मतलब चमत्कार, गीले आकाश, उनके मतलब कि देखो स्लम एरियाज़ में घर के अंदर ही रहो। ठीक है, तो वो जो चीज़ें एक यूनिक चीज़ जो नेचर से रिलेटेड होती है वो सारी चीज़ें भी मिस कर देते हैं। तो हमारा पोएट जो होता है वो मतलब कि जो वहाँ के जो ऑफिसर्स होते हैं वो उनसे अनुरोध कर रहा होता है कि प्लीज़ इन्हें जाने दो ताकि ये बाहर की दुनिया देखें। ठीक है, फिर वे सब कुछ सपने लेंगे। ठीक है, वह ये बच्चे आर्थिक रूप से क्या हो जाएंगे, सशक्त हो जाएंगे। कविता एक शक्तिशाली पंक्ति के साथ समाप्त होती है, जो लोग इतिहास बनाते हैं वह सूर्य की तरह चमकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक लास्ट लाइन बहुत अच्छी कहते हैं पोएट, हिस्ट्री इज़ देयर हुज लैंग्वेज इज़ दी सन। ठीक है, जो इतिहास बनाते हैं वो सूर्य की तरह चमकते हैं, और जो कुछ बच्चे जो होते हैं जो इतिहास बनाते हैं वो इन्हीं घर से निकलते हैं, वरना आजकल के बच्चे सोशल मीडिया पे, ठीक है, इधर उधर की बातें बहुत करते हैं, वो मेहनत करना भूल जाते हैं। वो कहते हैं कि हमारे पास तो सब कुछ है ही, हम क्या करेंगे। बट उन बच्चों से पूछो जिनके पास कुछ नहीं है, वो इतनी मेहनत करते हैं, उनको सपने देखने का राइट नहीं होता, फिर भी वो सपने देखते हैं, कुछ ना कुछ करके खाली पेट रह के पढ़ते हैं और देखो IAS बनते हैं, इतनी बड़ी डिग्री हासिल करते हैं। तो आई होप ये जो मैं एक मैसेज भी देना चाहती थी इस पोएम के थ्रू, जो नरेटर आपको समझाना चाहते थे वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। ठीक है।